निरंकार की तरह तू जाप जपया करता उस कैसे, जैसे एक समय दो तपस्वी थे, उन दोनों तपस्वी हाहा और हूहू, तो एक का हाहा नाम था, एक का हूहू। तो उन हाहा हूहू के मन में अपने अपने तप का अभिमान बन गया। हाहा कहता है मैं तेरे से ज्यादा बलवान हूँ, ज्यादा तप मेरे अंदर साथ शक्ति है। हूहू कहता नहीं, मेरे अंदर तप तेरे से ज्यादा शक्ति, तप की शक्ति ज्यादा है। तो उन्होंने अपना फैसला करवाने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ी। वो पहले पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने सोचा यदि मैं एक को कह दूंगा ये तो इसके अंदर बल ज्यादा है शक्ति भक्ति का, तप का, तो दूसरा नाराज होते ही मेरे डंक मार देगा, श्राप दे देगा। क्योंकि सिद्धों में श्राप, तपस्वियों में सिद्धियां होती हैं, वो श्राप तुरंत दे देते हैं। जैसे हाथ लगते बिरड और तो ये डंक मार देते हैं, सर्प डंक मार देते हैं। ऐसे ये संत साधक हैं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, और इंद्र जी ने अपना पीछा छुटा लिया कि महापुरुषों मैंने तो कभी तप किया नहीं ऐसा, और ना मुझे इसके बारे में ज्ञान, कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा भी एक को तो कहना पड़ेगा तेरे में ज्यादा तप है इसमें कम है, तो एक नाराज होगा ही होगा, और नाराज होते तुझे श्राप देगा। कहने लगा महापुरुषों मुझे तो सृष्टि कर्म से समय नहीं मिलता और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी से भी यही प्रश्न रखा। यही बात विष्णु जी के मन में आई कि अभी एक तो पावेगा इनमें कम शक्ति वाला, और यही तेरे साथ करेंगे। अगर तूने इस एक को कह दिया जो शक्तिशाली है, दूसरा श्राप देगा, जैसे नारद ने दे दिया था भगवान विष्णु को श्राप। तो कहने लगा भाई ऐसा है महापुरुषों, महात्मा जी मुझे तो इस पालन पोषण में सतिथि में बहुत समय लगता है और मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मैं जानता भी नहीं, क्योंकि तप ऐसे तप हमने नहीं किए जैसे आपने किए। आप भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत साधना करते तपस्वी हैं। शिव जी के पास आए तो शिव जी के मन में भी यह बात आई कि ये एक को अगर मैंने मना कर कमजोर बता दिया वो श्राप देगा। वो बोला, वो शिव जी ने कहा भाई आप ऐसे करो, एक मातंग ऋषि है नीचे, वो तप करता है और तप के बारे में जानकारी वही ज्यादा रखता है हमारे से, आप वहां जाइए। अब वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि डिल डोल, बहुत तगड़ा शरीर, कति नो इतना पेट, और नो बैठा अपने आसन पर, पूरी पाड़ की पाड़, तगड़े शरीर था। अब वो दोनों ने देखा कि वो है मतंग ऋषि, वो बैठा। एक के मन में आई कि तो अच्छा हाथी सा पड़ा है भाई, हाथी सा बैठा है। दूसरे के मन में आ गई कि यो तो मगरमच्छ के सा आदमी है भाई, वो तुरे मगरमच्छ। अब मतंग ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी जो मन की बात पकड़ लेता था। ये सिद्धियां होती हैं, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि जल पैर न लावे, एक सिद्धि जो बहु जग जीवे, एक सिद्धि जो कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। इस तरह की 24 सिद्धियां हैं, लेकिन इनके पास जो साधना है इनसे 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनमें से एक सिद्धि भी जिसको मिल गई वो प्रभु पाक जाता है, हृदय की गांठ मिलते ही पंसारी बन जाते हैं। और 24 आंख की जो सिद्धि 24 भी आ जाए तो भी इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए संत ने, वो तो बाई प्रोडक्ट है भक्ति की, भक्ति आगे चलना चाहिए हमने। तो उसके पास एक मन वृत्ति बताने की सिद्धि थी, उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज्यादा है। मतंग ऋषि बोला भाई ये फैसला तुम खुद ही कर ले और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है, तो वह सुन्न हो गए भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने श्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो एक मगरमच्छ बनो। वो उड़ा दोनों मर गए, एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक मगरमच्छ की, एक हाथनी का जन्म हुआ, एक का मगरमच्छ।
मादा मगरमच्छ से जन्म हो गया। अब दोनों पड़का खाखा खूब हो गए मजबूत। एक दिन हाथी पानी पीने गया था, पानी पीने जाता है, लेकिन वो समय संयोग आ गया उनकी वह भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए हाथी ने दरिया में पैर रखा तो उस मगरमच्छ जो बन रहा था उसका साथी उसने पकड़ लिया, और मगरमच्छ हाथी को पानी में जल में खींच रहा है, मगर हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है कि दोनों ताकतवर थे। ऐसे वो सुबह खींचा तानी शुरू करते, कभी तो हाथी उसको आधा निकाल लाता बाहर, कभी मगरमच्छ हाथी को आधे से ज्यादा ले जाता जल में, फिर वो बाहर खींच लाता, और जो उसके साथी, और शाम को वो छोड़ देते थे, समय था निर्धारित, जैसे शाम का सूर्यास्त होते ही वो अपना अपना युद्ध बंद कर देते थे। अगले दिन हाथी फिर आ जाता था, उसको पैर पकड़वा देता था, ले पकड़। अब उसके हाथी के जो साथी थे, हाथी झुंड, वो तोड़ तोड़ के पत्ते जंगल से लाते थे, उस हाथी का अगर डालते थे वो खाता रहा 1000 वर्ष तक, कहते 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। बता, वो हाथी भी जाते रहे, इन मूर्खों का रोज का काम है भाई, चलो हम तो ही पड़े, को नहीं पार पड़े। तो हाथी कमजोर हो गया, हाथी। और मगरमच्छ का तो वहाँ हार था ही, मछलियां वगैरह वहां नरी पैदा हो और वो खाया करते, और भी नरे कछुए मंडक। तो एक दिन हाथी को मगरमच्छ ने जल में खींचना शुरू कर दिया, और हाथी वीक हो गया था, शारीरिक कमजोर हो गया था, निर्बल हो गया था। तो उसने, उसका डूबने को हुआ तो वो सूंड ऊपर को कर लेता हाथी, क्योंकि उसमें श्वास होता है। तो वो जब सूंड भी डूबने को हुआ और नाक में पानी गिरने लगा, तब उसने बोल नहीं सका हाथी, कहते बोल तो सकता ही नहीं था। उस समय उसने हृदय से आधा ही कहा था, हे राम बचाई। तो उसी समय परमात्मा ने आकर के उसे मगरमच्छ के हाथी पर हथियार मगरमच्छ के सिर पर हथियार मारा, मगरमच्छ का मुंह ढीला पड़ गया, हाथी का पैर छूट गया। तो ऐसे, तो यहाँ कहते हैं इसको ररंकार धुन कहते हैं। ररंकार मतलब कसक के साथ हृदय से, जैसे मरता हुआ भगवान ने याद करे, ऐसे उस प्रभु की कसक से नाम लेना ररंकार धुन कहलाती है। और ये कई पंथ नाम दे हैं, ज्योति ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, तरह के, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, ये ररंकार धुन है। प्रभु को मरते हुए जैसे याद किया करते हैं, ऐसे नाम जपते समय ऐसी आपके अंदर कसक उठनी चाहिए। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तू ही तुतकार थी, माँ के पेट में तेरी ये कसक थी, हे भगवान। बोला तो जाता नहीं था। ररंकार धुन ध्यान, जिन यो साज पहचान बनाइया उसको ले पहचान। अब माँ के पेट में बालक बोल तो सकता नहीं, मुंह नहीं खोलता, जब जबान नहीं हिलती, वो ररंकार अंदर अंदर जो आत्मा रोए थी, तू ही कहते ऐसी तेरी धुन थी। अब तू ही तो तू कर रहा है कि तू ही मेरा, लेकिन वो है कौन, उसको भी पहचान ले। बाहर आ गया है, वो कौन है जो तेरी रक्षा करता है, तेरा पालन करता है, तुझे मोक्ष देता है, उसको पहचान। अब बगैर कोई ये पता लगे भाई कौन सा भगवान है, किसकी भक्ति करा, जैसे साहब बोलते हैं, साहब भगवान को, साहब साहब साहब, हे साहब हे साहब। अब जैसे आप शहर में जाओगे तो नीचे तहसीलदार साहब, फिर SDM साहब, DC साहब हैं, और भाई फिर मंत्री साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब। अब नो तो देख ले कौन से साहब के से तेरा काम बनेगा। हे साहब कहाँ जाएगा, मैंने साहब से मिलना है। कौन से साहब से? मेरा नहीं, साहब से मिलना है। हे साहब मेरा काम करिए, हे साहब मेरा ऐसे करिए, हे साहब। तो वो साहब कौन है? हमें अभी तक इतने इलिटरेट बना दिए लोगों ने, अज्ञानी संतों ने, कि हमें ये नहीं पता, हमें परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं। कौन प्रभु है, किससे हमने कौन सा लाभ होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कितना लाभ है,
ब्रह्म की साधना से क्या लाभ है, पर ब्रह्म के पास जाएंगे उसकी साधना से क्या लाभ है, पूर्ण ब्रह्म से क्या लाभ है। तो ये पहचान भी हम नहीं करा पाए हमारे को। तो कहते हैं तू ही तुतकार थी रंकार धुन ध्यान, जिन यो साज बनाई या जा कुंडे पहचान। भाई जठराग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, ओए होए ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवे है सूले। ओ भगवान फिर आगे खड़ा पाओगा जब तो शरीर छोड़ कर जाएगा। कहते कांटे मत वो अपने जीवन में, ये खोटे कर्म मत कर, ये गलत साधना मत कर, सत साधना कर बच्चा। आध घड़ी की आध घड़ी ही आध घड़ी की आध, भाई सतगुर सेती संतों सेती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। कहते हैं तत्वदर्शी संत भक्तों से अगर आधी घड़ी और आधी मत भी आध यानी 15 मिनट भी 10 मिनट भी तू आके कि तो कभी बैठ कर चर्चा कर ले तो भी तेरी भक्ति प्रारंभ हो जा। लेकिन तुम संतों की बात को तो सुनते ही नहीं। तो वही दंत कथाएं लोक वेद को इतना दृढ़ता से ग्रहण किए हुए हो, उसको उसके अतिरिक्त किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं, पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नाश ना खो, सतगुर हेला देत हैं विषय सूल ना बोए। आधी घड़ी की आध घड़ी, आधी की पुनः आध यानी 1/4 घड़ी का चौथा हिस्सा। एक जैसे 64 घड़ी के 24 घंटे बनते हैं। चौबीस घंटे बनते हैं, अर्थात 20 मिनट के 22 मिनट के आसपास एक घड़ी बनती है। और उस 22 मिनट का आधा 11 और 11 का आधा 5:30। कहते हैं पाव घड़ी तो याद कर उस मालिक ने, कम से कम एक बार स्टार्ट तो कर, फिर तो वो अपने आप जगह बढ़ जाएगी। कहते हैं पाव घड़ी तो याद करे निम्मा नाश ना खोए, सतगुर हेला देत हैं ये विषय सूल ना बोए। कहते हैं 5 मिनट तक आके भगवान की चर्चा सुन, फिर उसका याद कर। कम से कम एक बार शुरू हुई तो ही जैसे एक टेबलेट खावांगे बीमारी की दूर करने की, रोग काटने की, फिर दूसरी की रुचि दूसरी खाएंगे, धीरे धीरे वो रोग कटता चला जाएगा। अर्थात एक बार भक्ति स्टार्ट होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा।